एक आदमी जिसका जीवन बाहर से बिल्कुल ठीक दिखता था, काम था, लोग थे, जीवन में हंसी भी थी, लेकिन हर रात जब सब शांत हो जाता तो उसके भीतर एक शोर उठता। उसने देखा वह एक रथ में बैठा है। ओम शांति शांति शांति। तेजी से भाग रहा है। असतो मां सत्कमय। बेकाबू हैं। एक घोड़ा डर की ओर दौड़ रहा है, दूसरा इच्छा की ओर, तीसरा क्रोध की ओर और चौथा बस भागे ही जा रहा है, बिना दिशा के, बिना निर्देश के। वह चिल्लाया, रुको रुको, संभलो भाई। लेकिन उसकी आवाज उन घोड़ों तक पहुंच ही नहीं रही थी। तभी उसने देखा लगाम उसके हाथ में नहीं थी। थोड़ा और ध्यान से पास आया तो पाया लगाम तो उसके पास ही रखी थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। मन थक चुका था और सारथी बुद्धि वो पीछे बैठी थी, चुप, भ्रमित, थकी हुई। तभी कहीं से एक शांत सी आवाज आई, घोड़े को दोष मत दो, ये तो वही जाएंगे जहां लगाम ले जाएगी। उस आदमी ने पहली बार घोड़ों को नहीं, अपने मन को देखा। उसने लगाम कस दी, धीरे धीरे, बिना जोर लगाए। जैसे ही मन स्थिर हुआ, बुद्धि आगे आई, रथ की गति धीमी हुई, दिशा साफ होने लगी और पहली बार उसने महसूस किया रथ के भीतर कोई अचल है, शांत, साक्षी, अस्पर्शित, और वह है आत्मा। ये कहानी मन गढ़ंत नहीं है। ये कहानी कठ उपनिषद के उस वाक्य को समझाने के लिए है जो बताता है मन स्थिर ही मोक्ष है। आइए, क्यों डर है, क्यों बेचैनी है, क्यों हर समस्या, क्यों हर समय भागता हुआ मन है? इन सवालों पर हमने कभी कभी सोचा तो जरूर है, लेकिन ईमानदारी से बता देना लेकिन ईमानदारी से जानने की कोशिश शायद नहीं की। और जब की भी तो YouTube खोला, किसी वीडियो में समाधान ढूंढ लिया। आधुनिक जीवन के नाम पर हजारों रास्ते आपको दिखाई दिए, हमने उन्हें अपनाया भी, जिंदगी में आजमाया भी, लेकिन सच बताइए, क्या कोई स्थायी शांति मिली? परिणाम वही रहा, मन फिर थक गया, डर फिर लौट आया। लेकिन क्या इसी YouTube पर आपने कभी अपने धरोहर में, अपने पुरखों की सोच में समाधान ढूंढने की कोशिश की? उस ज्ञान में जो हजारों सालों से मनुष्य को डर, बेचैनी और भटकाव से निकालता आया है। आज नहीं, युगों पहले दिया गया है इन सब का उत्तर, जिसे हम भूल गए हैं और फिर पूछते हैं मन थका हुआ क्यों है। आइए ले चलते हैं आपकी इस समस्या को उन्हीं समाधानों की ओर जिन्हें हमारे पुरखों ने भी अपनाया था। बस एक चीज यहाँ नई है, वो है YouTube साल 2026। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि 2026 की इस आधुनिक जीवन में, इस आधुनिक मंच YouTube के जरिए हम आपके सामने ला रहे हैं अपने पुरखों के उस ज्ञान को, जिसमें छुपे हैं वो रहस्य जो आज की थकी हुई जिंदगी को फिर से अर्थ दे सकते हैं। आज हम आपको कोई नया तरीका नहीं सिखाएंगे। आज हम आपको वो याद दिलाने आए हैं जो आप पहले से जानते थे, बस भूल गए थे। और इसी स्मृति की शुरुआत होती है एक ऐसे प्रश्न से जिसे हमारे पुरखों ने कठ उपनिषद में पूछा था। क्या सच में आप अपने मन के मालिक हैं? अगर आप सच में अपने मन के मालिक हैं, तो फिर आपका मन इतना थका हुआ क्यों है? आज का इंसान कभी अकेला नहीं होता, फिर भी सबसे ज्यादा अकेला वही है। हाथ में मोबाइल है,
कान में आवाजें हैं, आंखों के सामने दुनिया भी है, लेकिन मन के भीतर शोर ही शोर है, डर ही डर है। हम थक गए हैं, बिना दौड़े थक गए, बिना लड़े हार गए, बिना चोट के अंदर से टूट गए। और तब हम पूछते हैं आखिर गलती कहाँ है? गलती आज में नहीं, गलती उस ज्ञान से कट जाने में है जो कभी हमने अपने मन का मालिक बनाता ही नहीं था। कठ उपनिषद कहता है यह शरीर एक रथ है, इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन उसकी लगाम और बुद्धि उसकी सारथी है। अब जरा आज के आदमी को देखिए, आज का आदमी भी एक रथ है, दिन रात दौड़ता हुआ, लेकिन उसके घोड़े कौन है? मोबाइल की स्क्रीन, लगातार हेडफोन से चलती कानों के पास आवाजें, तुरंत सुख देने वाले खाने के पदार्थ, बर्गर, पिज्जा, हर पल कुछ नया देखने की भूख, ये सब आज की इंद्रियां हैं, तेज, बेचैन और कभी न रुकने वाली। अब प्रश्न ये है, लगाम किसके हाथ में है? मन नहीं, मन तो खुद थक चुका है। आज का मन लगाम नहीं पकड़ रहा, वो तो घोड़े के साथ खुद ही भाग रहा है। और बुद्धि जो सारथी होनी चाहिए थी, वो पीछे बैठकर बस इतना कह रही है, सब कर रहे हैं तू भी कर ले। कठ उपनिषद ये नियम इसलिए देता है कि मनुष्य हानिकारक रास्तों पर जाने न पाए। आज हम उन्हें ओल्ड फिलॉसफी कहकर छोड़ देते हैं, लेकिन देखिए सच्चाई, बिना नियंत्रण की आजादी एंजाइटी, एडिक्शन और डिप्रेशन में पहुंचा देती है। बिना लगाम के घोड़े थका हुआ मन खोई हुई शांति लेकर घूमते हैं। उपनिषद का उद्देश्य था आत्मनियंत्रण, और आज की सबसे बड़ी कमी है सेल्फ कंट्रोल। कठ उपनिषद मन को दबाने की बात नहीं करता, वो कहता है मन को दिशा दो, क्योंकि जिस दिन बुद्धि फिर से सारथी बन गई, उस दिन रथ भी सही चलेगा और यात्रा भी सुरक्षित होगी। मन में वाणी को संयमित रखना चाहिए। इसका अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। यहाँ उपनिषद कहता है जो मन में अशांत है, उसकी वाणी भी हिंसक होगी। इसलिए पहले वाणी को मन में रोको, फिर मन को आत्मज्ञान में स्थिर करो, और अंत में मन को परम शांति में विलीन कर दो। यानी वाणी मन, मन बुद्धि, बुद्धि आत्मा, आत्मा परमात्मा, यह एक भीतरी यात्रा है। उपनिषद कहता है इंद्रियां केवल बाहर वस्तुओं तक सीमित नहीं है। ये इंद्रियां काम करती हैं मनोमय कोश में। मन आगे बढ़कर पहुंचता है ज्ञानमय कोश यानी कि बुद्धि तक, और वहीं से आत्मा का साक्षात्कार संभव होता है। आज का आदमी यहीं अटक गया है। इंद्रियां तो उसकी स्क्रीन पर अट गई हैं। मन इतना ओवरलोड हो गया है कि कुछ कर ही नहीं पाता, और बुद्धि कंफ्यूज हो गई है। हम इंद्रियों से आगे जाते ही नहीं, इसलिए आत्मा का अनुभव होता ही नहीं। कठ उपनिषद ये साफ घोषणा करता है जीवात्मा और परमात्मा अलग नहीं है, अलग दिखते हैं, क्योंकि मन विविधता देखता है। लेकिन जब मन शुद्ध होता है तो वही मन एकता में एक रूपता देखने लगता है। यही कारण है कि उपनिषद कहता है सुख, दुख, लाभ, हानि, जय, पराजय, इन सब से मुक्त होना ही वास्तविक ज्ञान है। यहाँ श्री शंकराचार्य जी कहते हैं मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का साधन। उनके अनुसार जब मन इंद्रियों के पीछे भागता है तब वही मन बंधन बन जाता है, और जब वही मन आत्मा में स्थिर हो जाता है तब वही मन मोक्ष का द्वार बनता है। शंकराचार्य जी स्पष्ट कहते हैं आत्मा न दुखी होती है न सुखी। दुख सुख का अनुभव मन करता है। अज्ञान में मन बंधता है और ज्ञान में मन शांत हो जाता है, और शांत मन में ही आत्मा प्रकट होती है। उपनिषद मन को मारने की बात नहीं करता, वो कहता है मन को इतना शुद्ध कर दो कि वह स्वयं ही आत्मा में विलीन हो जाए, और जहां मन शांत हो गया वही दुख का अंत है। तो ये थी कठ उपनिषद की
एक छोटा सा भाव जो हमने एक छोटी सी कहानी के जरिए आप तक पहुंचाया है। अगर आपको हमारी इस बात अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।